चलिए गाइज, हमने 50 क्वेश्चन तो पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। बाकी के 50 क्वेश्चन अब हम कवर करेंगे। जिसने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और गाइज ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपने ये मिस कर दिया ना तो समझो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, ठीक है। सारा पेपर इसी में से आना, ये मेरा अनुभव है। अगर ना आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना 20 तारीख को, ठीक है, एग्जाम के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? ये थे जीन पियाजे द्वारा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग करके समान अर्थ में किया था, ये था सृजनात्मक। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? चलिए, उसे कहा जाता है सीखना। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है, यह व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे पहले अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने लक्षणों को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। थांडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको भी। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, यह उद्देश्य केंद्रित, ठीक है। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस घटना से जुड़ा है? लिखने संबंधी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, यह अभ्यस्तता। छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति केशम द्वारा दिए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण की श्रेणी में आते हैं, ये आपके पिकनिक्स की श्रेणी में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। व्यक्तित्व मनोविज्ञान का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये है एडलर। किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये है बंडूरा व वॉल्टरस। कैट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? गतिशीलता। 16 पीएफ का प्रयोग करके किसके मापन हेतु किया गया? यह है व्यक्तित्व। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 16 पीएफ वाला, ठीक है। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? चूहे पर। किस अवस्था में बच्चे अपने समय एक समूह में सक्रिय सदस्य होते हैं? किशोरावस्था। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? यह जीन पियाजे को। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए आदर्शवादी। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संज्ञानात्मक चरण। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है, यह नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा है? यह विस्फोट तनाव और तनाव में होते हैं, ये किशोरावस्था। बालकों के सर्वोमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है, ये है आपका खेल का मैदान। बच्चों का जो विकास होता है ना वो खेल के मैदान में होता है, ठीक है। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप संवेगों से घिरा होता है, यह है किशोरावस्था। बालक के विकास के ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? आत्मीकरण करना, समायोजन करना और अनुकूलन करना। बालकों के संज्ञान में विकास की भिन्नता है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करोगे? संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। मैडम मांटेसर ने अधिगम परिवेश के सर्वाधिक बल किस पर दिया है? ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है, यह किशोरावस्था। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, यह दबाव से निपटने में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसने कहा था? ये लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्रिस्टीना अपनी कक्षा का क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस लाने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किसकी ओर संकेत करता है? यह सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। अनुवांशिकता सामाजिक संरचना मान जाता है, यह स्थिर। नेक्स्ट, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने का सिद्धांत है व्यवहारवादी, ठीक है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास की दर में।
पियाजे के अनुसार संज्ञान बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं। भाटिया परीक्षण किससे संबंधित है? बुद्धि को नापने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्लर परीक्षण का संबंध किससे है? बुद्धि को नापने में। बुद्धि लब्धि को मापने का पहला सूत्र किसने दिया था? स्टर्न ने। स्टर्न के सूत्र को संशोधित किसने किया था? टर्मन ने। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोग, आई थिंक ये तो हो गया। ठीक है, चलिए ये स्टार्टिंग में हो गया, इसके लिए सॉरी और थैंक यू गाइस। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए।